वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मौर्य वंश के 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौर्य वंश की स्थापना 322 बीसी में किसने की थी? इसका ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? ऑप्शन ए 304 बीसी, ऑप्शन बी 305 बीसी, ऑप्शन सी 302 बीसी, ऑप्शन डी 261 बीसी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 305 बीसी। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी आजीवक धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है बी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक की श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में किस शासक की मौत हुई थी? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके रचयिता हैं चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्वेश्चन 8, चाणक्य का वास्तविक नाम था? इसका ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी? ये थे भद्रवायु। क्वेश्चन नंबर 10, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? इसका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी तुशासक, ऑप्शन डी उपगुप्त। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, चाणक्य। और मेगस्थनीज का मतलब वो राजदूत आया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त को सेल्यूकोडस कहा है? ऑप्शन ए जस्टिन, ऑप्शन बी प्लूटार्क, ऑप्शन ई विलियम जॉन्स। ये क्या है, जस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 13, किस इतिहासकार ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस निकेटर को दिए थे? यह प्लूटार्क का कहना। क्वेश्चन नंबर 14, अमित घात के नाम से किस राजा को जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये जाना जाता था बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी आजीवक धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी शिव धर्म। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, आजीवक धर्म। क्वेश्चन नंबर 16, किन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह कहा जाता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वायु पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 17, किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? ऑप्शन ए तारानाथ, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी वासुमित्र। ये बताया था, ऑप्शन ए करेक्ट है, तारानाथ ने। क्वेश्चन नंबर 18, किस शासक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 269 बीसी में गद्दी प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, अशोक। क्वेश्चन नंबर 19, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी तक्षशिला। ये था अवंती का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 20, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोक वर्धन, ऑप्शन बी देव प्रियदर्शी, ऑप्शन सी उज्जैन करमौली, ऑप्शन डी चंड अशोका। ऑप्शन ए करेक्ट है, अशोक वर्धन, जो पुराणों में जाना जाता है। ऑप्शन 21, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था?
ऑप्शन ए 261 BC, ऑप्शन बी 261 BC, ऑप्शन सी 259 BC, ऑप्शन डी 271 BC। अशोक ने कलिंग पर 261 BC में आक्रमण किया था और अशोक राजगद्दी पर 269 BC में बैठा था। इसके 8 वर्ष बाद आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक के दरबार में मिस्र के राजा फर्नांडोस टॉलमी सेकंड ने डियोनिसियस नामक राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बृहदत्त। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, अशोक के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु से ली थी? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी जमाली, ऑप्शन डी वासुमित्र। इसका ऑप्शन करेक्ट है उपगुप्त बी। और आनंद था जो बौद्ध महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन डी उपगुप्त, ऑप्शन डी ए एंड बी। इसका करेक्ट है महेंद्र एंड संघमित्रा, यानी कि डी ऑप्शन। जो महेंद्र इसका पुत्र था और इसकी बेटी थी संघमित्रा। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसपे, ऑप्शन बी विलियमसन जॉन्स, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 26, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी उपगुप्त। ये कराया था अशोक ने। यह है एमपी में। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन बी 9वें। ये 13वें। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी गूढ़ पुरुष, ऑप्शन डी सभी। ये था सी गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन 29, मेगस्थनी के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? यह है ए करेक्ट है, 7 भागों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त मौर्य के महल की अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी उज्जैन। ये है पटना से मिले हैं। पटना नहीं कि पाटलिपुत्र था पहले। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद, अक्षरासूत, अथर्ववेद, रहलोबाद सूत्र। ये है रहलोबाद सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था धार्मिक कर, सिंचाई कर, भूमि कर, निःशुल्क श्रम। ये था ऑप्शन डी करेक्ट, निःशुल्क श्रम। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए कौन सी गुफा प्रदान की थी? ये अशोक के पौत्र था, यानी कि पौत्र था, इसकी नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 34, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन डी मक्खली घोषाल। यह है मक्खली घोषाल। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। ये था अशोक ने प्रचलन किया था शिलालेखों का। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीक एवं अरेमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये है ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। यह है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन ले आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह। यह है अकबर लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली कौन सा शासक लाया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को मेरठ से दिल्ली कौन सा शासक लाया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये लाया था फिरोज शाह। क्वेश्चन नंबर 14,
चंपारण यानी कि बिहार में स्थित अभिलेख है? रामपुरवा, लहरिया अरेराज, लहरिया नंदगढ़। ऑप्शन डी इनमें ये सभी ये सदैव चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, कश्मीर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। ये अशोक सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 42, मौर्य वंश का अंतिम शासक? बृहदत्त, महेंद्र, उपगुप्त, अशोक। ये था बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? ग्राम, कुल, नगर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक के किस अभिलेख में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए रुमनदेही, ऑप्शन बी रामपुरवा, ऑप्शन बी लौरिया अलीगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, रुमनदेही अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के लेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी अरेमाइक, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी ब्राह्मणी, ऑप्शन ई ये सभी ये सदैव इनका प्रयोग किया गया। खरोष्टी, अरेमाइक, ग्रीक, ब्राह्मणी।